आज पुनः यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कथन दिया हुआ है कि इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है, शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो इसमें जो ग वाला ऑप्शन है वो सही होगा, शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। प्रश्न संख्या 2 है कि ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार। तो ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय, यानी 2 का क सही होगा, बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार। तो रानी केतकी कहानी के रचनाकार हैं इंशाअल्लाह खां, यानी ऑप्शन क सही होगा। चौथा प्रश्न है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है गोकुल नाथ जी, यानी 4 का क सही होगा। 5वां प्रश्न है झूठा सच किस विधा की रचना है। झूठा सच उपन्यास विधा की रचना है, यानी ख ऑप्शन सही होगा। 6ठा प्रश्न है परिमल के रचनाकार। तो परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ग ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है नीरजा के रचनाकार। तो नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है, यानी ग ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है अनघ के रचनाकार। तो अनघ के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, यानी घ ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 9 है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो देखिए आंसू लहर झरना, ये तीनों इनकी रचना है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है, यानी रचना नहीं है तो यामा, यानी घ ऑप्शन सही होगा। तारसप्तक के संपादक अज्ञेय जी माने जाते हैं, यानी ग ऑप्शन सही होगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है। तो करुण रस है, यानी ख ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, यानी प्रश्न संख्या 12 का ग सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है रोला में कितनी मात्राओं पर यति होता है। तो रोला में 11 और 13 पर यति होता है, यानी ऑप्शन क सही होगा। प्रश्न संख्या 14 है अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अपमान शब्द में उपसर्ग लगा है अप, यानी 14 का क सही होगा। चर और अचर में कौन सा समास होगा। तो चर और अचर में द्वंद्व समास होगा, यानी ख ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 16 है हिमांशु सुधांशु इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं। तो हिमांशु सुधांशु इंदु ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, यानी ऑप्शन ख सही होगा, 16 का ख। 17वां युष्मत की विभक्ति अंग वचन बताइए। तो युष्मत शब्द में पंचमी बहुवचन है, यानी ग ऑप्शन सही होगा। 18वां है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है। तो प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, तो 18 का ग वाला होगा विधेय। प्रश्न संख्या 19 है जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो होता है कर्तरी प्रयोग, यानी ख ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। तो ये तीनों विकारी शब्द हैं, यानी ऑप्शन घ सही हो जाएगा।